1966 में पंजाब राज्य से भाषा के आधार पर एक हिस्से को विभाजित करते हुए हरियाणा का गठन हुआ। तब से लेकर अब तक महेंद्रगढ़ विधानसभा से 13 बार विधानसभा चुनाव लड़ा गया है, जिसमें अब तक 5 विधायक रह चुके हैं, लेकिन पांचों में से एक भी विधायक अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार को नहीं दे पाए। 1967 में हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें महेंद्रगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राव हरि सिंह ने चुनाव जीता और इस सीट से पहले एमएलए बने। इसके बाद अगले ही साल 1968 में फिर से चुनाव हुए और राव हरि सिंह ने इस बार राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा, जिसमें जीत के बाद वो दूसरी बार महेंद्रगढ़ के एमएलए बने। इसके बाद 1972 में कांग्रेस से राव निहाल सिंह और 1977 में विशाल हरियाणा पार्टी से राव दलीप सिंह ने महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1982 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामविलास शर्मा ने चुनाव लड़ा और तब से 1996 तक लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीतकर वो लगातार 4 बार महेंद्रगढ़ के एमएलए रहे। उनकी इस जीत की झड़ी को सन 2000 में महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह ने अपनी जीत दर्ज कर तोड़ा। सन 2000 से लेकर 2009 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतकर रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ में जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन उनकी लगातार जीत का ये सिलसिला 2014 में तब रुका जब इस सीट पर एक बार फिर रामविलास शर्मा ने जीत हासिल की और 5वीं बार हरियाणा विधानसभा में महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। पर 2019 में खेल पलटा और महेंद्रगढ़ की जनता ने एक बार फिर से रावदान सिंह को जीत के रूप में अपना समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर अब तक हुए 13 विधानसभा चुनावों में महेंद्रगढ़ से 5 विधायक रहे हैं, लेकिन पांचों में से अब तक कोई भी अपने परिवार को अपनी राजनीतिक विरासत नहीं दे पाया। हालांकि रावदान सिंह और रामविलास शर्मा दोनों के ही बेटे राजनीतिक रूप से महेंद्रगढ़ में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों में से किसी ने भी कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। अब अगर बात की जाए 2024 के विधानसभा चुनाव की, तो 1982 में रामविलास शर्मा के महेंद्रगढ़ से जीतने के बाद से लेकर अब तक इन 42 सालों में इस सीट पर मुकाबला मुख्य तौर पर रावदान सिंह बनाम रामविलास शर्मा यानी कांग्रेस बनाम भाजपा रहा है। महेंद्रगढ़ की जनता ने 5 बार रामविलास शर्मा और 4 बार रावदान सिंह को अपना समर्थन देकर उन्हें विधानसभा पहुंचाया है, लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला रोचक है, क्योंकि इस बार मुकाबला ना तो सिर्फ रावदान सिंह बनाम रामविलास शर्मा है और ना ही सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा है। इस बार इस सीट पर मुकाबला बहुकोणीय है, क्योंकि इस बार महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। इस सीट पर पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। पार्टी ने युवा नेता डॉक्टर मनीष यादव को इस सीट से टिकट दी है। इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से सुरेंद्र कौशिक इस सीट से उम्मीदवार है। इसके साथ ही संदीप एसडीएम और बलवान फौजी जैसे निर्दलीय कैंडिडेट भी अपना एक मजबूत वजूद रखते हैं। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार रामविलास शर्मा के टिकट काटने का फैसला भी इस बहुकोणीय मुकाबले को जोर देने का काम कर रहा है। रामविलास शर्मा को हरियाणा बीजेपी का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में बीजेपी का वजूद स्थापित करने में अहम योगदान दिया है और 2024 के विधानसभा चुनाव रामविलास शर्मा की उम्र के लिहाज से उनका आखिरी विधानसभा चुनाव माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटकर इस बार कंवर सिंह यादव को टिकट दिया है। हालांकि कंवर सिंह यादव अपने व्यक्तित्व के आधार पर महेंद्रगढ़ में अपना एक मजबूत वजूद रखते हैं, लेकिन क्षेत्र में भाजपा और रामविलास शर्मा के काफी समर्थक पार्टी के उनका टिकट काटने पर खासे खफा है। ऐसे में उनकी ये नाराजगी चुनावी नतीजों पर क्या असर डालेगी, इसका जवाब तो आने वाले 8 अक्टूबर को ही मिलेगा। लेकिन एक चीज जो जाहिर है वो ये कि इस बार विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट पर मुकाबला इस सीट के इतिहास का सबसे रोचक मुकाबला होने वाला है। कमेंट्स के जरिए हमसे साझा कीजिए कि आप किस उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज पॉइंट को।